दक्षिण कोरिया में सियासी कोहराम मचा हुआ है। मार्शल लॉ लागू करने में नाकाम रहे राष्ट्रपति यून सूक योल के खिलाफ विपक्षी दल महाभियोग प्रस्ताव लाए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर से। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने मंगलवार रात देश में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर भूचाल पैदा कर दिया। उन्होंने मार्शल लॉ लगाते हुए ये कहा कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे देश में उत्तर कोरियाई समर्थकों पर नकेल कसना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल उत्तर कोरिया से सहानुभूति रखता है और वो सरकारी कामकाज को ठप कर देश के विरुद्ध काम कर रहा है। मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन के ज़रिए वो देश को बर्बादी से रोकना चाहते हैं, तो इस दलील के साथ उन्होंने मार्शल लॉ लगाया। लेकिन यून सुक योल के इस ऐलान के तुरंत बाद जो है दक्षिण कोरिया में राजनीतिक कोहराम मच गया। सड़कों पर सेना नजर आने लगी। सांसदों को नेशनल असेंबली जाने से रोका जाने लगा, लेकिन नेशनल असेंबली ने मार्शल लॉ को गैरकानूनी करार दिया। दक्षिण कोरिया के संविधान के मुताबिक अगर नेशनल असेंबली मार्शल लॉ के खिलाफ फैसला लेती है तो उसे मानना राष्ट्रपति की बाध्यता है। लिहाजा यून सुक योल को अपना फैसला जो है वो कुछ घंटे के भीतर ही बदलना पड़ा और मार्शल लॉ हटाने का जो ऐलान है वो करना पड़ा। विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा राष्ट्रपति यून सुक के अपने दल पीपुल पावर पार्टी के नेता हान डोंग हुन तक ने राष्ट्रपति यून सुक का जो साथ है वो नहीं दिया। विपक्षी दल ने यून सुक को तुरंत इस्तीफा देने को कहा है। उन पर देश से गद्दारी करने का आरोप लगाया गया है और महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए नेशनल असेंबली की जो 300 सीटें हैं उनमें से 201 वोट चाहिए और इसके बाद जो है मामला 9 सदस्य संविधान पीठ के पास जाएगा और उनमें से 9 में से 6 सदस्य अगर महाभियोग को सही ठहराते हैं तो यून सुक को पद से हटना होगा और मौजूदा जो पीएम हैं हान डक सून वो राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी जो है वो संभालेंगे और नए राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है चुनने की वो शुरू होगी। दक्षिण कोरिया के इतिहास में इससे पहले 16 बार मार्शल लॉ लगाया गया है और आखिरी बार 1980 में लगाया गया था। सवाल है कि राष्ट्रपति यून सुक ने मार्शल लॉ लगाने का फैसला क्यों किया। तो इसकी पृष्ठभूमि ये मानी जाती है कि इसी साल के शुरुआत में जो नेशनल असेंबली के चुनाव हुए उसमें विपक्षी दल को भारी कामयाबी मिली है। लिहाजा यून सुक को एक लेम डक राष्ट्रपति के तौर पर देखा जा रहा है। वो लेम डक राष्ट्रपति बनकर रह गए हैं। वे नेशनल असेंबली में अपने बिल पास नहीं करवा पा रहे। अगले साल के बजट को पास कराने को लेकर भी भारी टकराव है। और इसके अलावा 2022 में जब वो राष्ट्रपति चुने गए उनकी लोकप्रियता जो है लगातार गिरती गई है। उन पर और उनकी पत्नी पर घोटालों के आरोप है। उनकी पत्नी पर तो स्टॉक मार्केट में धोखाधड़ी का जो आरोप है वो भी है और विपक्षी दल जो है विशेष जांच की जो मांग है वो कर रहे हैं। इन सब वजहों से राष्ट्रपति यून ने विपक्ष को मार्शल लॉ के जरिए रौंदने की कोशिश की। अमेरिका जैसे देश ने मार्शल लॉ हटाए जाने पर संतुष्टि जताई है, जिसका कि दक्षिण कोरिया में बड़ी सैन्य उपस्थिति है।